हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न ऑफ टेक्नो प्लेटफॉर्म। आज का हमारा सेशन है फीटर फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज से रिलेटेड रहने वाला है। अगर आप कोई भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर शाम 8 बजे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रू जैक में किस प्रकार के थ्रेड का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट टाइप ऑफ थ्रेड इज यूज्ड इन स्क्रू जैक। क्या वी थ्रेड होती है, एक्मे थ्रेड होती है, नक्कल थ्रेड होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा। तो जो स्क्रू जैक होता है उसमें हमारी कौन सी थ्रेड कटी होती है, स्क्वायर थ्रेड होती है जो यहाँ पर नहीं दी हुई है, ठीक है। लेकिन निमी ने यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर सही माना है वो माना है नक्कल थ्रेड को। किसको माना है? नक्कल थ्रेड को। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को सी इसका राइट आंसर करके आना है, ठीक है। लेकिन स्क्रू जैक में हमारी स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है निम्न चित्र में एक्स द्वारा चिन्हित भाग का नाम क्या है। अब एक्स द्वारा चिन्हित भाग कहाँ पर है, यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ठीक है। क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड बाय एक्स इन द फॉलोइंग पिक्चर। क्या बेड है, टेल स्टॉक है, फीड शाफ्ट है, या फिर टूल पोस्ट है। तो क्या राइट आंसर इसका हो जाता है। एरो का निशान जहाँ पर लगाया हुआ है उसको ध्यान से देखिए डियर फ्रेंड। तो क्या इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है। तो एक होता है लीड स्क्रू और एक होता है फीड शाफ्ट। लीड स्क्रू जिस पर चूड़ियाँ कटी हुई है आप देख सकते हैं, उसके नीचे वाले पे निशान लगाया गया है तो वो हमारा हो जाएगा फीड शाफ्ट। तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है लेथ में कंपाउंड रेस्ट का अधिकतम घुमाव कोण क्या है। कंपाउंड रेस्ट की बात यहाँ पर की गई है। व्हाट इज द मैक्सिमम रोटेशन एंगल ऑफ कंपाउंड रेस्ट इन लेथ मशीन। क्या 90 डिग्री है, 180 और 2000 और 220 डिग्री। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाता है। लेथ मशीन के कंपाउंड रेस्ट का अधिकतम घुमाव कोण यहाँ पर पूछा गया है। तो कंपाउंड रेस्ट है वो मैक्सिमम हमारा कितना घूम सकता है, 220 डिग्री तक घूम सकता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भाग मुख्य रूप से खराद मशीन में लंबी जॉब को सपोर्ट दे करता है। विच पार्ट मेनली सपोर्ट्स लॉन्ग जॉब इन लेथ मशीन। क्या फेस प्लेट होता है, स्टेडी रेस्ट होता है, डॉग कैरियर होता है, या फिर टेल स्टॉक होता है। तो कौन सा इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है। तो लॉन्ग जॉब जो हमारे होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए हम स्टेडी रेस्ट का यूज़ करते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है 3 जबड़े चक में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। एक्स रूप से चिन्हित भाग, एक्स रूप से चिन्हित भाग यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। और पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड बाय एक्स इन ए 3 जा चक। क्या बॉडी है, बैक प्लेट है, आंतरिक जबड़ा यानी इंटरनल जा है, बाह्य जबड़ा यानी कि एक्सटर्नल जा है। तो ए बी सी और डी में से क्या इसका राइट आंसर हो जाता है।
तो ये हमारा कौन सा है, एक्सटर्नल जा है, जहाँ पर एरो का निशान दिया हुआ है, तो बाह्य जबड़ा हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक्सटर्नल जा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है 3 जबड़ा चक का दोष क्या है? व्हाट इज द डिफेक्ट ऑफ 3 जा चक? क्या काम आसानी से निर्धारित किया जा सकता है? वर्क कैन बी इजिली शेड्यूल्ड। आंतरिक और बाह्य जबड़े उपलब्ध हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल जा आर अवेलेबल। यथार्थता बढ़ जाती है। एक्यूरेसी इंक्रीज। यथार्थता कम हो जाती है। एक्यूरेसी डिक्रीजेस। तो इसमें पूछा गया है दोष क्या है, डिफेक्ट इसका क्या है। तो क्या ये यथार्थता बढ़ जाती है, ये तो सही है। काम आसानी से निर्धारित किया जा सकता है, ये भी सही है। आंतरिक और बाह्य जबड़े उपलब्ध रहते हैं, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, यथार्थता कम हो जाती है, ये सही नहीं है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है पाउडर मेटलर्जी टेक्निक द्वारा कौन सी टूल सामग्री का निर्माण किया जाता है? पाउडर मेटलर्जी का पूछा गया है। विच टूल मटेरियल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय पाउडर मेटलर्जी टेक्निक? का कार्बाइड टूल तैयार करते हैं। हाई स्पीड स्टील, या फिर हाई कार्बन स्टील, या फिर लो कार्बन स्टील। तो किस प्रकार के टूल है वो? पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस के द्वारा तैयार हम करते हैं। तो उसके लिए हम जो कार्बाइड टिप टूल जो हमारे आते हैं, ठीक है, जिसको कार्बाइड टूल्स बोल सकते हैं, उसका निर्माण किया जाता है। तो क्या राइट आंसर हो जाता है? ए इसका राइट आंसर है, वो हमारा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है टूल का कौन सा कोण टूल को ग्रूव में फंसने से रोकता है और टूटने का कारण बनता है? विच टूल एंगल prevents द टूल फ्रॉम गेटिंग स्टक इन द ग्रूव एंड कर्सिंग ब्रेकेज? क्या साइड रेक कोण होता है, साइड रिलीफ एंगल होता है, साइड क्लियरेंस एंगल होता है, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? क्या कि ऐसा कौन सा एंगल टूल है जो ग्रूव में फंसने से रोकता है? तो ग्रूव में फंसने से रोकता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो ग्रूव स्लॉट्स वगैरह होते हैं, उसमें क्या है, साइड से बचा के उसको रखना होता है। और साइड से बचा के रखेंगे तो साइड में क्या देना पड़ेगा भाई, रिलीफ देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, साइड रिलीफ एंगल। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है यदि टूल की फेसिंग करते समय सही केंद्र की ऊंचाई पर सेट नहीं किया जाता है तो क्या दोष होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार पहले भी आया है। इफ द टूल इज नॉट सेट एट द करेक्ट सेंटर हाइट व्हेन फेसिंग, व्हाट इज द फॉल्ट? क्या कन्वेक्स फेस बनेगा, यानी कि उत्तल फेस बनेगा, अवतल फेस यानी कि कनकेव फेस, केंद्र में पीप छोड़ देगा, लीव्स द पीप इन द सेंटर, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज? ठीक है, फेसिंग करते समय सही केंद्र पर सेट नहीं किया, सेंटर हाइट पर सेट नहीं किया है, यानी या तो ऊपर सेट किया है या फिर नीचे सेट किया है। ऊपर या नीचे सेट करेंगे तब क्या बनेगा, केंद्र में पीप बनेगा। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट बनेगा केंद्र में। ठीक है, वहाँ से क्या है, धातु को नहीं काटेगा, उसको बोलते हैं केंद्र में पीप छोड़ देता है। ठीक है, लीव द पीप इन द सेंटर, इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कर्तन गति की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड? क्या मिलीमीटर पर सेकंड है? ये यहाँ पर
सारे ही क्वेश्चन के आंसर है वो सेम टू सेम दे रखे हैं। मिलीमीटर पर सेकंड है, यहाँ पर मीटर पर सेकंड होना था, यहाँ मीटर पर मिनट होना था। तो इसके सभी क्वेश्चन सेम हैं, तो चलिए इसको छोड़ देते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने वीडियो को एंड तक वॉच किया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।